नंबर 13 करने जा रहे हैं, क्लास 10। तो क्लास 10 13 जो चैप्टर है हमारे पास वो है हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर हिंदी बोले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। हिंदी मीडियम में पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है और इंग्लिश मीडियम में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर है स्टूडेंट? चैप्टर 13 है ये और एक्सरसाइज आज हम करने जा रहे हैं 13.1। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा आपको, तो क्वेश्चन रीड पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें बोला क्या है, टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम मतलब क्या होता है? आयतन। 64 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा कि कर्व सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर इसका आंसर निकालेंगे तो स्क्वायर में निकालेंगे। प्लीज़ साइड में कर दें अपना फ़ोन आप। स्क्वायर होगा और टोटल सरफेस एरिया होगा तो उसका भी आंसर निकलेगा स्क्वायर में, बट जो वॉल्यूम होगा उसका आंसर किस में निकलेगा? क्यूब में। तो टू क्यूब्स है ऑफ ईच, जिसे क्यूब को बोलते हैं हम हिंदी में घन। क्या बोलते हैं उसे? घन। 64 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। देखो भाई, जब दो क्यूब जुड़ेंगे तो घनाभ ही बनेगा, यानी क्यूबाइड ही बनेगा। अब वो कैसे है, पहले तो डायग्राम देख लीजिए आप। ये हमारे पास हो गया क्यूब, हो गया क्या हो गया? घन हो गया। उसी तरह से अब एक और क्यूब बन जाएगा। तो अब इसमें जो दे रखा है, क्या दे रखा है? ऐसे नहीं, यहीं से रहने दीजिए बस। तो अब इसमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि हिंदी में लिखिए तो अगर हम इसे घन का आयतन, घन का आयतन, तो वो क्या होता है? ए क्यूब होता है। ए क्यूब मतलब साइड होती है। ए मतलब ए क्यूब है और इसमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है? 64। कितना दे रखा है? 64। तो ए क्यूब 64। अगर इस क्यूब को यहाँ पे हम रूट में डिफाइन कर दें तो यानी कि इसमें 3 का ऐसा कौन सा डिजिट है 3 का मतलब पेयर बने, यानी कि 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्लियर है? तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। जब इसने सेंटीमीटर में दे रखा था सेंटीमीटर में निकलेगा साइड। अब ये लेंथ जो है हमारे पास 4 है और ये भी कितना है? 4। तो ये टोटल कितना हो गया? 8। लेकिन जो ये ब्रेथ है वो तो 4 ही रहेगी और जो हाइट है वो भी क्या रहेगा? 4 ही रहेगा। क्लियर है? अब इसने बोला क्या है कि इसने बोला है कि क्यूबाइड निकालिए, एरिया ऑफ क्यूबाइड। समझ रहे बात को आप? एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड में इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ द क्यूबाइड, हिंदी बोलेंगे घनाभ। जो इस क्यूबाइड को जो बोलते हैं हम बोलते हैं घनाभ। क्लियर है स्टूडेंट? और इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 2LB BH प्लस HL। क्लियर है स्टूडेंट? लक्की समझ आ रहा है? देखो जरा ध्यान से। तो अब हम क्या करेंगे? 2L, L कितना हो गया? 8 इंटू ब्रेथ कितना हो गया? 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ, L कितना हो गया? 8 और ब्रेथ कितना हो गया? मैंने बताया था ब्रेथ कितना है? 4 और हाइट भी कितना है? 4। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम 2 8 4 जा 32, 8 चौक 32। क्लियर है? प्लस 4 4 जा 16 और 4 8 32। देखिए अब इन तीनों को हम प्लस कर देंगे। 2 इंटू, तीनों को प्लस कीजिए आप, कितना हो गया? 2 और 2 4 और 6 0। ठीक है जी। 3 4 4 80 हो गया। कितना हो गया? 80। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 160। यही होगा ना? तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा? एरिया ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। नोट कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अ वैसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, इनर और आउटर दोनों में से अगर एक फाइंड करने को कहा जाए तो कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ओके क्लियर है. और अगर आउटर बोला जाए, इनर और आउटर दोनों में से एक बोला जाए, या कोई रुपीज़ में दे बोला जाए, रुपीज़ में आंसर निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्म लगाएंगे. अदरवाइज अगर आपको दोनों फाइंड करना हो टोटल सरफेस एरिया. क्लियर है. तो अब इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक वैसल है यानी कि बर्तन है जो कि सिलेंडर एक बना हुआ है और उस सिलेंडर पे उसको सरमाउंटेड किया गया है यानी कि जोड़ा गया है क्या, एक हेमिस्फेरिकल अर्धगोला, हिंदी बोलते क्या बोलते हैं उसे, अर्धगोला. हेमिस्फेरिकल को हम क्या बोलते हैं, अर्धगोला. और सिलेंडर मतलब बेलन, सिंपल है. माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर. देखिए डायमीटर जो होता है यानी अर्धगोला जो होता है उसमें एक चीज़ तो याद रखिएगा कि R और H वो बराबर होता है अर्धगोले में, यानी कि हेमिस्फीयर में R और H जो होता है वो इक्वल होता है. और डायमीटर इसका दे रखा है 14. कितना दे रखा है 14. तो रेडियस कितना हो गया 7. तो उसकी हाइट भी कितनी हो गई 7. पहले से तो यहाँ पे क्लियर हो गया. दूसरा कहता है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द वैसल, जो बर्तन की जो टोटल हाइट है वो कितनी है 13. तो यहाँ पे हेमिस्फेरिकल कितना दे रखा है 7. तो 13 में से 7 गया तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6. यानी कि सिलेंडर की जो हाइट आ गई वो कितनी आ गई 6. फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वैसल. चलिए ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या लिखाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ द वैसल, यानी कि क्या बोलेंगे यहाँ, बर्तन का क्षेत्रफल. क्या आएगा, बर्तन का क्षेत्रफल. तो बर्तन में निकालना है, बर्तन में दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं. बर्तन में क्या चीज़ जुड़ी हुई हैं, दो चीज़ें. तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 2 पाई RH. 2 पाई RH. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वो क्या होगा 2 पाई R². क्या हो जाएगा 2 पाई R². क्लियर है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई RH. कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो गया 2 पाई R². अब यहाँ पे देखिए 2 पाई और R भी दोनों में जुड़ा हुआ है, तो R भी क्या होगा, इक्वल, मतलब कॉमन ले सकते हैं, इक्वली होगा. तो हमने कॉमन ले लिया 2 पाई R. तो यहाँ पे क्या बच गया H और यहाँ पे क्या बच गया खाली R. क्लियर है स्टूडेंट. तो 22/7, यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखते हैं यानी 22/7. अगर वैल्यू गिवन है तो 3.14 गिवन होता है तो वहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप 22/7 ही रखेंगे. वैसे अगर 22/7 को डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा. ओके. तो R अब कितना है हमारे पास 7. ठीक है स्टूडेंट. H किसका, सिलेंडर का. सिलेंडर का H कितना है 6. R कितना है हमारे पास 7. क्लियर है स्टूडेंट. 7 से 7 कट गया, 22 जा 44 इंटू 6 7 13. क्लियर है. मल्टीप्लाई कर दीजिए. 44 इंटू 13 572 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट ये आंसर आ जाएगा. ठीक है. आई होप का आपको समझ में आ रहा होगा. चलिए नोट कर लीजिए. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, थोड़ा ध्यान दिया करो बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है. अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन. कोन को बोलते हैं हम शंकु. याद रखिएगा स्टूडेंट. ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. देखिए हेमिस्फीयर पे इसको माउंटेड किया गया है, यानी कि हेमिस्फीयर है हमारे पास और इस पर हमें क्या बना रखा है, इस पर कोन. क्लियर है स्टूडेंट. अभी जस्ट मैंने बताया कि R और H जो होता है, रेडियस और हाइट जो होती है हेमिस्फीयर में इक्वल होती है. ठीक है स्टूडेंट. अब कहता है कि टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन रेडियस. अब देखिए रेडियस जो है, इसका रेडियस जो होगा वो उसका रेडियस होगा. किसका, हेमिस्फीयर का यानी अर्धगोले का. और इसकी हाइट भी जाएगी, कितनी जाएगी 3.5. ठीक है.
अब कहता है कि ऑन हेमिस्फीयर सेम रेडियस द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है टॉय की वो है 15.5। अब इसकी हाइट कितनी होगी, 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 12। क्लियर है, 15 में से 3 गए यानी कि कितना हो गए 12 हो गए ना। तो इसकी हाइट आई किसकी आ गई, कोन की, और इसका तो गिवन ऑलरेडी है ही। तो मैं अगर बोलूँ सरफेस, अब यहाँ पे बोल रहा हूँ सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, देखिए भाई इधर देखो ज़रा ध्यान से, टोटल सरफेस एरिया, हाँ सही था, एरिया ऑफ द टॉय, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, खिलौने का। अब उसमें क्या क्या जुड़ रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एल है, एल को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम एल को, स्लैंट हाइट, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम आर स्क्वायर प्लस एच का, हिंदी में बोलते हैं इसको तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं उसे हम, तिरछी ऊंचाई। और एल हमें गिवन नहीं है तो एल का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, ठीक है। अब आर कितना है हमारे पास 3.5 स्क्वायर प्लस एच कितना है, कोन का निकाल रहे हैं तो 12 है। क्लियर है स्टूडेंट। अब 3.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कहते कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे 3.3 पॉइंट को आप भूल जाओ, अभी आप क्या करो, आप पॉइंट को भी भूल जाओ। हमारे पास कितना है 35 का स्क्वायर। अब देखो 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा है पता है क्या करना आप, 5 5 जा 25 और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 जा 12, यानी कि 35 का जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर 1225। अब देखो 35 इंटू 35 जब कर रहे थे आप तो 1 और 2 डिजिट कितनी हो गई, 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो क्या करेंगे डेसिमल क्या लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। सही है, सिंपल है, आया बात समझ आपको। यानी कि हमने क्या करा, 35 का सीधा स्क्वायर कैसे निकाला हमने, लास्ट की जो 5 5 जा 25 और 3 के बाद जो है वो है 4, तो 4 3 जा 12, तो सीधा सीधा लिख दिया। इस तरह से 5 की जो भी आपको स्क्वायर निकालने के लिए आएगा सिंपली आप निकाल सकते हो इसी लॉजिक से। और पॉइंट कैसे लगाना है, डेसिमल कैसे लगाना है आपको, इस तरह से, यानी 1 और 2 डिजिट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 12.25 और 12 का कितना होता है 144। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, 144 में हम जोड़ेंगे 12.25, तो 25 4 और 2 6 5 और 1 कितना आ गया 156.25। अब तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास इसको हमने क्या करा, अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया, कितना जाएगा 156.25। अब इसको देखिए रूट से निकालना कैसे है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम 12 का करते हैं तो कितना आएगा 144 और 13 का करते हैं स्क्वायर तो कितना जाएगा 169। अब देखो ये बीच में आ रहा है, अगर आप देखेंगे 156 जो है इन दोनों के सेंटर में है, तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे कि 12.5 ले लोगे सीधा सीधा। अगर आप इसको निकालोगे रूट से बाहर तो सीधे सीधे 12.5 ले लीजिए आप। सिंपल सा लॉजिक यही है, क्योंकि 12 का 144 है, 13 का कितना है 169, तो ये जो 156 है मिड में आ रहा है, तो सीधा सीधा आप क्या कर लोगे कि इसकी मिड वाली वैल्यू ले लोगे, यानी 12.5। तो ये हमारे पास निकल गया L। अब हमें देखो यहाँ पुट करना है, यहाँ पे क्या है पाई, यहाँ भी पाई है, तो हमने यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया, R भी इधर R है, इक्वली होगा क्योंकि एक ही बेस पे बना हुआ है। तो अब यहाँ भी R हमने कॉमन ले लिया, L प्लस अब क्या आ गया 2R, कितना आ गया हमारे पास 2R। अब पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और R कितना हमारे पास 3.5, L कितना निकला हमारे पास 12.5 प्लस 2 इंटू R कितना है 3.5, डेसिमल काट के कितना जाएगा 10, तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 से ये कट गया 11, तो यहाँ पे आ गया 11 और 35 2 जा कितना होता है 70, 35 2 जा कितना हो गया 70, तो 7.0। अब 7.0 प्लस 12.5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 19.5, कितना हो जाएगा 19.5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 214 214.4
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारे सम्स क्लियर होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन में जरूर क्लिक करें ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है, क्योंकि मैं ये 13 चैप्टर से रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज लेकर आऊँगा तो आपको जो भी वीडियो है आपको मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।